जय हिंद दोस्तों, मैं अभिषेक द्विवेदी आप सभी का आपके अपने परिवार जीएस पाठशाला में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम लोग यूएनओ पढ़ने वाले हैं क्योंकि यूएनओ जो है वो भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो हम लोग इसको भी पढ़ लेते हैं क्योंकि अभी इस समय रूस और यूक्रेन का विवाद चल रहा है और यूएनओ जो था वो विश्व में शांति बनाने के लिए बना था, विश्व में शांति बनाने के लिए। लेकिन युद्ध हो रहा है तो बहुत ज़्यादा यूएनओ की चर्चा हो रही है। तो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, पहले इसकी भूमिका पढ़ेंगे कि इसकी स्थापना हुई कैसे, ठीक है, इससे पहले कौन सा ऑर्गेनाइजेशन था। तो आइए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आओ देखो, सबसे पहले जब फर्स्ट वर्ल्ड वार हो रहा था, कब हो रहा था फर्स्ट वर्ल्ड वार? 1914 से 1918 के बीच में क्या हुआ? फर्स्ट वर्ल्ड वार। क्या हुआ? फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ, ठीक। जब ये स्टॉप हुआ, मतलब खत्म हुआ, तब एक ऑर्गन की स्थापना की गई जिसे लीग ऑफ नेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लीग ऑफ नेशंस की स्थापना हुई। कहां पर होगी? हेडक्वार्टर इसका कहां होगा? हेडक्वार्टर जेनेवा में। कहां पर? जेनेवा मतलब स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड के जिनेवा में इसका हेडक्वार्टर था, ठीक। फिर आपको तो पता है लीग ऑफ नेशन की स्थापना हुई किसके बाद में? फर्स्ट वर्ल्ड वार खत्म होने के बाद में, कि कभी भविष्य में द्वितीय विश्व युद्ध ना हो। लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध तो हुआ, सभी को पता है। तो कब हुआ द्वितीय विश्व युद्ध? सेकेंड वर्ल्ड वार कब हो गया? 1939 से 1945 के बीच में हुआ, ठीक। तो इसका मतलब ये किस लिए बना था लीग ऑफ नेशन? कि हम विश्व में शांति बनाएंगे। लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वार हो गया तो इसका मतलब लीग ऑफ नेशन फेल हो गया। क्या हो गया? फेल हो गया। अब अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट के मन में विचार आया कि लीग ऑफ नेशन बना था सेकेंड वर्ल्ड वार ना हो इसलिए, लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वार तो हो गया। तो उन्होंने सोचा कि इससे एक अच्छा ऑर्गेनाइजेशन बनाना चाहिए जो लीग ऑफ नेशन से बहुत ज़्यादा मजबूत हो और भविष्य में कभी भी तृतीय युद्ध ना हो। तो किसके मन में विचार आया? लिखो यहाँ पर अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट के, किसके मन में? रूजवेल्ट के मन में विचार आया, ठीक। अब इनका रूजवेल्ट का साथ किसने दिया? इनका साथ ब्रिटेन पीएम चर्चिल ने दिया। किसने दिया? ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, ब्रिटेन पीएम चर्चिल ने इनका साथ दिया, ठीक है। अब इन दोनों लोगों में बात हुई, तो बोले ठीक है, कैसा ऑर्गेनाइजेशन बनाना चाहिए? तो बोले और देशों को इसमें शामिल करना चाहिए, और देशों से हम लोग बात करते हैं क्योंकि जितने ज़्यादा लोग होंगे उतना ही ज़्यादा अच्छा होगा, ठीक। तो इन्होंने सबसे बात की। तो उन्होंने 25 अप्रैल 1945 में और भी देशों को मना लिया। क्या किया? मना लिया। फिर इन्होंने एक बैठक बुलाई। कहाँ बुलाई? बैठक बुलाई मतलब सैन फ्रांसिस्को। कहां पर बैठक आएगी? सैन फ्रांसिस्को यूएसए में बैठक बुलाई। कहां बुलाई? सैन फ्रांसिस्को यूएसए में बैठक बुलाई। कितने देश आए? 50 देश शामिल हुए, ठीक। अब 50 देश शामिल हुए। फिर एक यूएन चार्टर तैयार किया गया जिसमें सारे कानून और नियम लिखे गए कि इसको चलाने के लिए, भाई किसी भी संस्थान को चलाने के लिए कुछ कायदे कानून नियम होते हैं, वैसे ही इसको बनाने के समय एक यूएन चार्टर तैयार किया गया जिसमें सारे कानून लिखे गए थे। क्या था? यूएन चार्टर तैयार किया गया। यूएन चार्टर तैयार किया गया, ठीक। अब यूएन चार्टर पर साइन होंगे,
तो कौन कौन देश साइन करेंगे? यूएन चार्टर में साइन होते समय देखिए कितने देश थे। यूएन चार्टर तैयार हो गया 26 जून 1945 में यूएन चार्टर पर इन 50 देशों ने साइन किए, मतलब सबने इस पर साइन किए। हस्ताक्षर किए। क्या किए? हस्ताक्षर। 50 देशों ने हस्ताक्षर किए। अब आओ आगे। जब ये हस्ताक्षर होके मतलब तैयार हो गया यूएन चार्टर, तो अब इसको लागू भी किया जाएगा। ठीक है, तो अब देखो यहां पर आओ, इधर लिखो यूएन चार्टर जो, अब देखो अब कौन सी डेट आएगी? 24 अक्टूबर नहीं, 24 अक्टूबर 1945 को। कब? 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ की अब स्थापना होगी। कब होगी? जब सारे नियम कायदे कानून बनकर तैयार हो गए 26 जून 1945 को, फिर 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ की स्थापना या बोल दो गठन होगा। तब कितने देश होंगे? यहाँ 50 देश थे, लेकिन यहाँ पर 51 देश होंगे। कितने देश होंगे? 51 देश। बोले यार 51 देश, मतलब साइन हुए तब 50 देश थे। ठीक है, जब हस्ताक्षर हुए तब 50 देश, तो 51 देश कैसे हो गए? तो 51 देश, एक पोलैंड इसमें बाद में जुड़ गया था। कौन? पोलैंड। कौन जुड़ा? पोलैंड जुड़ गया। पोलैंड बाद में जुड़ गया। अगर परीक्षा में आप सभी से प्रश्न पूछ लिया जाए कि यूएन चार्टर पर कितने देशों ने साइन किए, तो 50 देशों में। साइन किसने नहीं किया? अगर प्रश्न बन जाए कि किसने साइन नहीं किया था यूएन चार्टर पर, तो पोलैंड ने साइन नहीं किया था। ये 51 देश के रूप में शामिल हुआ था। कब शामिल हुआ था? 24 अक्टूबर 1945 को। ठीक, कौन सा देश? पोलैंड। अब देखो ये जो 24 अक्टूबर है, 24 अक्टूबर को ही यूएन डे मनाया जाता है, मतलब संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। तो यहाँ पे लिख लो यूएन डे, मतलब संयुक्त राष्ट्र दिवस। कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर को, जब इसकी स्थापना होगी। ठीक, अब आगे आओ। यूएन में 6 भाषाएं यूज की जाती हैं। ऐसे लिखो, 6 भाषाएं यूज की जाती हैं। 6 भाषाएं, मतलब इसकी 6 भाषाएं। कौन कौन सी 6 भाषाएं? तो इसकी एक ट्रिक है, कार शेफ। अब इसका मतलब क्या होगा? तो पहली भाषा चीनी, ये दूसरी भाषा अरबी। कौन सी भाषा है? अरबी। ठीक है, ये तीसरी भाषा रूसी। कौन सी भाषा है? रूसी। ठीक, इस यस का मतलब क्या होगा? स्पेनिश। क्या होगा इसका मतलब? स्पेनिश। ठीक, अब इस ई का मतलब क्या होगा? अंग्रेजी, मतलब इंग्लिश। लिख लो अंग्रेजी या इंग्लिश। और इस एफ का मतलब फ्रेंच। ठीक है, क्या होगा? फ्रेंच। ठीक, मतलब यूएन में 6 भाषाएं हैं। कितनी भाषाएं? 6 भाषाएं। अब यूएन का देखो, उस समय जब लीग ऑफ नेशन बना तो इसका हेडक्वार्टर जिनेवा में था। अब इस समय वर्तमान इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो ये लिख लो हेडक्वार्टर। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो इसका जो हेडक्वार्टर है, इधर लिखो। क्या लिखोगे? हेडक्वार्टर। तो हेडक्वार्टर कहाँ पर है इसका? न्यूयॉर्क में। कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क यूएसए में इसका हेडक्वार्टर है। अगर नदी पूछ लें तो हडसन नदी के किनारे पर है। किस नदी के किनारे पर है? हडसन नदी के किनारे पर। मतलब अगर आपसे हेडक्वार्टर पूछे तो बता देना न्यूयॉर्क यूएसए में। नदी कौन सी है? हडसन नदी के किनारे पर है। ठीक है, हेडक्वार्टर। देश कितने हैं इसमें? 193 देश हैं। अब वर्तमान में इसके 193 देश हैं, और 193वां जो देश है, मतलब 193 जो देश है, सबसे लास्ट मेंबर इसका अगर पूछ लिया जाए तो कौन है? दक्षिण सूडान। कौन है? दक्षिण सूडान। कौन है? दक्षिण सूडान। अब एक बात और ध्यान देना, अगर आपसे पूछ ली जाए यूएनओ में जो सबसे नई भाषा है वो कौन सी है, तो ये देखो अरबी,
ये सबसे न्यू भाषा है। तो यहाँ पर बस ऐसे लिख लो। अब ये थोड़ी ना कि पूरी एक लाइन लिखोगे कि यूएनओ में जो सबसे नवीन भाषा है वो अरबी भाषा, ऐसे नहीं, सिर्फ शॉर्ट नोट बनाओ कि अरबी जो है वो न्यू लैंग्वेज है। अगर पूछ ले जो इन्हीं 6 भाषाओं में कामकाज यहाँ पर होते हैं, सब भाषण भी होते हैं, दिए जाते हैं, लेकिन ये जो अंग्रेजी और फ्रेंच है ये यूएनओ की मुख्य भाषा है। क्या भाषा है? अगर पूछ ले यूएनओ की मुख्य, तो ये मुख्य लैंग्वेज है। क्या है? अंग्रेजी और फ्रेंच, 6 भाषाएं यूएनओ में यूज की जाती हैं। क्या ट्रिक है? कार से, सी से चीनी, ए से अरबी, आर से रूसी, एस से स्पेनिश, ई से अंग्रेजी और एफ से फ्रेंच, मतलब ये 6। अब देखो ये 6 भाषाएं यूज की जाती, लेकिन अपने प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी जब यूएनओ में भाषण दे रहे थे तब उन्होंने हिंदी लैंग्वेज का यूज किया था, और वो ऐसे पहले प्रधानमंत्री बन गए थे जिसने यहाँ पर हिंदी में भाषण दिया था। अब जगह तो बची नहीं। क्या बोला था मैंने कि जो भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे उन्होंने हिंदी में भाषण दिया था, और वो ऐसा करने वाले प्रथम भारतीय बन गए थे जिन्होंने हिंदी में भाषण दिया था। उसके बाद भी काफ़ी सारे, मतलब नरेंद्र मोदी जी ने हैं, सुषमा स्वराज जी ने, इन लोगों ने भी हिंदी में भाषण दिया, जबकि वहाँ की भाषा क्या है? CARSEF, मतलब चीनी, अरबी, रूसी, इंग्लिश, फ्रेंच। ठीक है, ये भाषाएं अच्छा है, लेकिन उन्होंने किस भाषा में दिया था? हिंदी में दिया था। ठीक है, अब आओ क्या लिख लो, चाहे लिख लो पहले भारतीय अटल बिहारी, कौन थे? अटल बिहारी, जिन्होंने हिंदी में भाषण दिया। ये शॉर्ट है, मतलब शॉर्ट तरीके से लिखा रहा हूं। पहले भारतीय अटल बिहारी, हिंदी में भाषण दिया। ठीक है, अब एक चीज और जान लो कि यूएनओ का जो झंडा होता है, किसका? यूएनओ का जो झंडा होता है उसमें, देखा आपने झंडा, उसमें एक ब्लू कलर होता है, वो पानी को दर्शाता है। तो लिख लो, जो नीला रंग जो है, ब्लू कलर, वो किसको दर्शाता है? नीला रंग पानी को, मतलब वाटर को दर्शाता है। किसको? वाटर को। ठीक है, और उसमें आपने ऐसी 2 पत्तियां देखी होंगी, एक ऐसी, एक ऐसी, ऐसी ऐसी, देखना उसका लोगो देखना आप सभी लोग। ठीक है, उसमें एक ऐसी पत्तियां होंगी। ठीक है, ऐसे ऐसे बना होगा, ये बीच में पृथ्वी होगी, ऐसे करके क्रॉस बने होंगे। ठीक है, इतनी अच्छी आर्ट नहीं मेरी फिलहाल, कि ये जो 2 पत्ती क्या, ये 2 शाखाएं हैं। क्या की शाखाएं हैं? ये जो शाखाएं हैं, शाखाएं, अगर पूछ ले कि इसमें जो 2 शाखाएं दिखती हैं वो काहे की शाखाएं हैं? वो जैतून की, किसकी? जैतून या ओलिव, जो कि शांति का प्रतीक होती हैं, उसकी शाखाएं हैं। 2 शाखाएं जो हैं वो जैतून या ओलिव की शाखाएं। ठीक है, अब आगे आओ। यूएनओ, भाई यूएनओ तो पूरा हो गया। अब इसके काम करने के लिए इसने 6 अपनी और इकाइयां बनाई, मतलब 6 और ऑर्गन बनाए। ठीक है, तो यूएनओ के 6 अंग हैं। कितने? 6 अंग हैं, 6 अंग हैं। ठीक है, अब हम यूएनओ के कितने अंग हैं? यूएनओ के 6 अंग हैं। कौन पहला अंग कौन सा है जिसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं? संयुक्त राष्ट्र महासभा। क्या है? संयुक्त राष्ट्र महासभा। ठीक है, इंग्लिश क्या होगी इसकी? यूनाइटेड नेशन, मतलब यूएन, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। महासभा की क्या होगी? जनरल असेंबली, जनरल असेंबली। ठीक, अब इसका काम क्या है? नाम में ही महासभा है, तो इसका काम है सभा का हर वर्ष क्या काम है इसका? सभा का आयोजन करना। हर वर्ष, कब करना? हर वर्ष सभा का आयोजन करना। ठीक, दूसरा
बजट पारित करना, बजट पारित करना। तीसरा काम क्या है इसका, और इसके जो एक और इसके कितने अंग हैं, मैंने बताया 6 अंग हैं, ठीक है। लेकिन ये पहला ऑर्गन है, तो इसका जितने भी महासभा का काम है, इसका ये काम जितने भी इसके बाकी के ऑर्गन है, मतलब 5 और बचे, एक ये हो गया, 5 और बचे, तो उसमें सदस्यों की नियुक्ति करना इसी का काम है। मतलब बाकी सभी अंगों में सदस्यों की नियुक्ति करना, मतलब वोटिंग होगी, ठीक है, नियुक्ति करना, ठीक। अब इसका हेडक्वार्टर पूछ ले कि संयुक्त राष्ट्र महासभा का हेडक्वार्टर कहाँ पर, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का हेडक्वार्टर पूछ ले तो कहाँ पर है, इसका जो हेडक्वार्टर है, इसका भी हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क यूएसए में ही है। कहाँ पर है, न्यूयॉर्क यूएसए में, वहीं हडसन नदी के किनारे पर, हडसन नदी, ठीक। इसके अध्यक्ष कौन है वर्तमान में, तो अब्दुल्ला शाहिद, जो कि मालदीव के विदेश मंत्री हैं। अगर इसके अध्यक्ष पूछ लें, अध्यक्ष तो कौन है, अब्दुल्ला शाहिद। क्या नाम है उनका, अब्दुल्ला शाहिद। ये कहाँ के हैं, मालदीव के। कहाँ के हैं, मालदीव के। कहाँ के हैं, मालदीव के। ये विदेश मंत्री हैं, ठीक। इसके जो वर्तमान अध्यक्ष हैं, अगर आपसे पूछ ले कि यूएनजीए के अध्यक्ष, मतलब यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के अध्यक्ष कौन है, अब्दुल्ला शाहिद। और एक बात नोट करके लिख लो, इधर लिख लो नोट करके कि क्या लिखोगे कि यूएनजीए मतलब संयुक्त राष्ट्र महासभा में पहली भारतीय महिला जो अध्यक्ष रही हैं वो विजय लक्ष्मी पंडित रही हैं। ये प्रश्न भी पूछा गया काफी बार, तो इसको लिख लो कि संयुक्त राष्ट्र महासभा मतलब यूनाइटेड नेशनल जनरल असेंबली, या बोल सकते हैं यूएनजीए। क्या बोल सकते हैं, यूएनजीए में पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन, भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, विजय लक्ष्मी पंडित। क्या नाम था, विजय लक्ष्मी पंडित। देखिए हमारे देश की महिलाओं को, देश छोड़िए यूनाइटेड नेशन में भी उनका बोलबाला था उस समय, आज़ादी के समय की बात है ये तो, ठीक है। कौन है, विजय लक्ष्मी पंडित। अगर पूछ ले कि जो इसका यूएनजीए है इसमें कितने मेंबर हैं, मतलब संयुक्त राष्ट्र महासभा में कितने देश हैं, तो 193 देश इसमें भी हैं, ठीक है। और 193 में जो सबसे लास्ट देश है वो दक्षिण सूडान है। कौन है, दक्षिण सूडान। दक्षिण सूडान ये सबसे लास्ट मेंबर है, मतलब 193rd जो मेंबर बना है वो दक्षिण सूडान बना है, ठीक है। अब इसका दूसरा अंग, मतलब 6 अंग है, तो एक तो हो गया कंप्लीट। अब दूसरे अंग पर आओ, तो दूसरा अंग क्या है, सेकंड यूएन सेक्रेटेरिएट। क्या नाम है, यूएन सचिवालय। यूएन सेक्रेटेरिएट मतलब सचिवालय, ठीक, सचिवालय। अब इसका काम क्या है, इसका काम है, जो दूसरा ऑर्गन है इसका काम है बजट बनाना। क्या काम है, बजट बनाना। अध्यक्ष पूछ ले, अगर इसके अध्यक्ष पूछ ले तो इसके अध्यक्ष क्या बताएंगे आप लोग, एंटोनियो
एंटोनियो गुटेरस, क्या नाम है, एंटोनियो गुटेरस, जो कि 2017 में बने थे और 5 वर्ष का कार्यकाल होता है इनका। तो ये 2017 में बने तो 2021 में ख़त्म हो जाना चाहिए, लेकिन इनका 2022 में फिर से रिचार्ज कर दिया गया है। तो अब ये 2027 तक चलेंगे, मतलब फिर से रिचार्ज कर दिया, मतलब फिर से रीअपॉइंट हो गए हैं। ठीक है, क्या लिखोगे, क्या लिखना है, मुख्य नागरिक या व्यक्ति लिख लो, कुछ भी लिख लो। मुख्य नागरिक जो होता है वो अध्यक्ष होता है, और वो कौन है, एंटोनियो गुटेरस। मतलब अगर आपसे पूछा जाए कि यूएनओ के जो मुख्य नागरिक हैं वो कौन होंगे, तो उसके जो अध्यक्ष होंगे कौन होंगे, एंटोनियो गुटेरस। ये कहाँ के हैं, ये पुर्तगाल के हैं। कहाँ के हैं, पुर्तगाल के। ये भी पूछा जा सकता है कि जो एंटोनियो गुटेरस हैं वो कहाँ के हैं, तो ये पुर्तगाल के हैं। ठीक है, आज 2 ही रखते हैं, एक तो हम लोग का यूएनजीए हो गया, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली हो गया। ठीक है, दूसरा हम लोग का क्या होगा, यूएन सचिवालय। ठीक है, जिसका काम बजट बनाना। इसके अध्यक्ष कौन है, एंटोनियो गुटेरस, जो कि पुर्तगाल के हैं। ये मुख्य नागरिक होते हैं जो इसके अध्यक्ष होते हैं, वो कौन हो गए, एंटोनियो गुटेरस। ठीक है, और इसमें कितने मेंबर थे, 193 मेंबर। जो 193वां देश है वो कौन है, दक्षिण सूडान। ठीक, तो आज इतना ही रखते हैं। आगे इसके कितने पार्ट बचे, 2 हो गए, 6 ऑर्गन बताए थे, तो इसके 4 पार्ट और बचे, तो वो हम लोग कल देख लेंगे। ठीक है, ऐसे ज़बरदस्त कंटेंट के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। धन्यवाद।